तेघड़ा में जनसुराज बेदारी कारवां आयोजित कर जनसुराज के लिए मांगे गए समर्थन। बिहार में विधानसभा चुनाव उम्मीद है कि अक्टूबर महीने में हो सकते हैं। इसको देखते हुए सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या फिर अन्य पार्टी, सभी अपने अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच जनसुराज पार्टी भी बनकर सामने आई है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के नेतृत्व में पूरे बिहार में अलग अलग टीमें बनाकर लोगों के बीच पहुंचकर कई कार्यक्रम आयोजित कर चुनाव की तैयारी की जा रही है। इसमें जनसुराज बेदारी कारवां प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस बैनर तले मुस्लिम मोहल्लों में जनसुराज के नेता व कार्यकर्ता पहुंचकर कार्यक्रम आयोजित कर जनसुराज और प्रशांत किशोर के संदेश को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से लोगों से एक दफ़ा मौका देने का अनुरोध कर रहे हैं। मंगलवार को नगर परिषद तेघड़ा के वार्ड संख्या 21 में स्थानीय वार्ड पार्षद फरहत यास्मीन व उनके प्रतिनिधि जनसुराज के नेता मोहम्मद अंजारुल हक के आवास परिसर में जनसुराज बेदारी कारवां प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम के तहत लालू नीतीश के कार्यकाल का बयान करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की गई। इस वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज को एक मौका देकर बिहार में जनता की सरकार बनाने की बात कही गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद अंजारुल हक ने की, जबकि संचालन मोहम्मद अनवर हैरा ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में वसीम नैयर अंसारी, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि कन्हैया कुमार गौतम, मोहम्मद रिजवान उस्मानी, मोहम्मद साहिल अंसारी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रब्बान, मोहम्मद शाहीन अख्तर, मोहम्मद जसीम आलम, मोहम्मद शानू, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इसामुल हक समेत सैकड़ों मर्द और ख्वातीन शामिल हुई। एक चुनाव होता था तो जब हम वोट मांगने के लिए जाते थे तो क्या होता था, बोलने में हमारे जब सर बोल रहे थे तो कुछ लोग मना कर रहे थे, नहीं, हमें अच्छा लग रहा था। जो सच्चाई है, सच्चाई यदि मन से नहीं बोला जाए, पूरे बिहार प्रदेश के जितना भी नेता है उनका सबसे खराब चीज हमको यही लगता है कि राजनीतिक बोलिए, मंच पे है तो कुछ ऐसा ना बोले जो सच्चाई जानते हुए नहीं बोलते हैं। मुस्लिम के बारे में भी कुछ बोल देंगे तो मेरा हिंदू वोटर भाग जाएगा, ऐसा मन लिट्टी रखते हैं। ऐसा मन लिट्टी रखने का क्या बात? किसी का काम करना है तो खुल के करेंगे, बोलेंगे, मुस्लिम हो हिंदू हो। तो सर बोल रहे थे, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था, जो सच्चाई थी बता रहे थे, और बताना ही नहीं चाहिए। उसमें बहुत ऐसा लड़का होगा, बहुत ऐसे अभिभावक आए होंगे जिनको इस चीज की जानकारी नहीं होगी, तो ये जानकारी दे रहे हैं जैसी घटना हुई थी। और ये बात आप जानिए, घटना होने पे ही लोग रिएक्ट करता है ना। आपके साथ गलत होगा तभी तो आप उसका विरोध कीजिएगा, यदि आपके साथ सही होगा तो आप क्यों विरोध कीजिएगा? आपके साथ हम भी किसी पार्टी से पहले जुड़े हुए थे, जुड़ने रहने के नहीं अच्छा लगा, पार्टी छोड़े। जनसुराज की बात अच्छी लगी, प्रशांत किशोर जी की बात अच्छी लगी, जुड़ गए। जो भी साथी मिलता है सबको बोलते हैं यार इसी में आओ। तो सबको लगता है, सब चाहता है जो उगता सूरज को प्रणाम करे, जो निकल गया है। अभी हम निकल रहे हैं, मेरी लालमा है, तो ये भी सत्य है। इतिहास में उसी का नाम लिखा जाएगा जो सूरज को निकालेगा। जो पार्टी निखर गई, जिनको हम लोग देख चुके हैं, जिनसे हम थक चुके हैं, हमारे जितने भी वक्ता पहले थे, हमने किनको नहीं देखा, किनका विधायक यहाँ नहीं बनाया। अभी सर आप नगर परिषद तेघड़ा का ये वार्ड संख्या 21 है और आप जो है जनसुराज बेदारी कारवां प्रोग्राम के तहत यहाँ पे आए हैं, खासकर ये मुस्लिम मोहल्लों में मुस्लिम को बेदार करने के लिए कि जनसुराज का मैसेज क्या है, जो इनके सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, उनका क्या मैसेज है, वो किस तरह से मौका चाह रहे हैं। चूँकि अक्टूबर में शायद बिहार विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, जिसकी तैयारी जनसुराज पार्टी भी कर रही है। क्या संदेश लेकर आप आए यहाँ पे आज? जनसुराज बेदारी कारवां के माध्यम से हम लोग ये पैगाम लेकर के जगह जगह जा रहे हैं कि मुसलमानों के साथ बड़ा सियासी हकमारी हुआ है। मुसलमानों को वोट तो सभी लोगों ने लिया, लेकिन सम्मान किसी ने नहीं दिया। जिस M22 समीकरण को हम लोग लगातार वोट देते आ रहे हैं, हमारी संख्या दिन प्रतिदिन आपके प्रतिनिधित्व में घटता जा रहा है। चाहे आप विधानसभा की बात करें, विधान परिषद की बात करें, लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें। मुसलमानों की आबादी बिहार में 18% है, लेकिन जब लोकसभा में देखेंगे तो 40 लोकसभा की सीट पर मात्र 2
विधायकी 2 सांसद ही मुसलमान हैं तो 40 में 2 तो 5% भागीदारी मिला। आबादी 18%, भागीदारी कितना मुसलमान को 5%। इसी तरह से अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो पूरे बिहार से 16 राज्यसभा के सदस्य हैं, उसमें सिर्फ एक मुसलमान राज्यसभा का सदस्य है। तो अगर बात किया जाए तो मात्र 5%, वहाँ भी 6% हिस्सेदारी मिला हुआ है। फिर विधानसभा की बात करेंगे तो पूरे बिहार में 243 विधानसभा की सीट है, उस पर मात्र 19 मुसलमान विधायक है, तो 6 से 7% ज़्यादा वहाँ भी भागीदारी हमको नहीं मिला हुआ है। और चौथा जो बिहार में है MLC का जो चुनाव होता है, विधान परिषद की बात करेंगे तो 75 बिहार में MLC का सीट है, उस 75 में मात्र 8 मुसलमान MLC है, तो वहाँ भी 7 से 8% से ज़्यादा हमको भागीदारी नहीं मिला हुआ है। उस 8 में भी 3 जो MLC है वो NDA के हैं, जदयू से हैं, और एक MLC हमारे पार्टी के समर्थन से जीता आफाक अहमद साहब हैं, तो मात्र 4 MLC ही महागठबंधन ने देने का काम किया है। तो आबादी 18%, हिस्सेदारी कितना मिल रहा है? मात्र 5 से 6% मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको ढूंढने की ज़रूरत है। यही पैगाम लोगों में दे रहे हैं कि अब तक जो भी हमारा वोट ले रहा है वो हमारे साथ हकमारी करने का काम कर रहा है। और दूसरा जो हमारा पैगाम है कि हम लोग जिनके साथ हैं, अब वो लोग सक्षम नहीं है भाजपा को हराने में। आप राहुल गांधी जी को देख रहे हैं, अभी फिर कुछ ही दिन पहले दिल्ली में चुनाव हुआ, 3 बार की लगातार चुनाव का जब आप रिपोर्ट देखेंगे, 2013 में दिल्ली में जब चुनाव हुआ कांग्रेस एक खाता नहीं खोल पाया, 2018 में जब चुनाव हुआ उसमें भी खाता नहीं खोल पाया, अभी 2024 में जब चुनाव हुआ इसमें भी खाता, 25 में जब चुनाव हुआ तो इसमें भी खाता नहीं खोल पाया। जो राष्ट्रीय पार्टी लगातार 15 साल में दिल्ली में खाता नहीं खोल पाया हो, उससे हम लोग उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि वो भाजपा को हराएगा। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है कि जहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी वर्ग के लोग हों, एक साथ आएँ और बिहार बदलने का काम करें। इसी मैसेज को जन स्वराज का मैसेज है, इसी को लेकर हम पूरे बिहार घूमने का काम कर रहे हैं। जी, जन स्वराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी लगातार 2 वर्षों या 3 वर्षों से लगातार बिहार का दौरा पैदल कर रहे हैं। क्या लगता है कि उनका जो पैदल यात्रा था कितना कामयाब हुआ, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? नहीं, जब वो आए 2-2.5 साल तो उनको समझने में लगा, इसी के लिए वो पैदल घूमे भी पूरा बिहार, कि बिहार का जो मूल समस्या है पहले उस पर उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग ज़िला में अलग अलग परेशानियां हैं, वो सारे को नोट डाउन किए और नोट डाउन करने के बाद किस तरह से इसका समाधान होगा उसके लिए नीति बनाए हैं। और नीति बनाने के बाद 2 अक्टूबर को उन्होंने पार्टी लॉन्च की, और पार्टी लॉन्च करने के बाद उन्होंने मैसेज दिया कि जन स्वराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। सबसे पहला काम बेरोजगार जो युवा हमारे लिए, उसके लिए पलायन को रोकने का काम करेंगे। दूसरा, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे। तीसरा जो हमारा संकल्प है, जो वृद्ध लोग हैं जिनको 400 रुपये का मात्र पेंशन मिलता है, वो 400 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया जाएगा। चौथा महिलाओं के लिए है कि महिलाओं को सशक्त बनाने की ज़रूरत है। उनके स्वराज के लिए सरकार की गारंटी पर मात्र 4% के इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा। और 5वां किसानों के लिए योजना है कि किसानों को बेहतर कमाई की व्यवस्था की जाएगी कि आप आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं हो, आपकी जो दुर्दशा है उसको कैसे सुधारा जाएगा, उसके नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसानों के लिए किया जाएगा।